नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 5 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। यहां पर आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लाउडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा बारिश के रूप में या स्नोफॉल के रूप में, वो किन इलाकों पर होगा ये समझना होगा। ये जो बादल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भी दिखाई दे रहे हैं, अब देखिए दिल्ली तक बादलों की स्थिति पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भी बारिश आज या कल हो जाएगी। देखते हैं इसको। इधर दक्षिण भारत की तरफ आप देखिए, लगातार बंगाल की खाड़ी सपोर्ट कर रही है और कई इलाकों में बादल पहुंच रहे हैं। खासतौर पर घने बादल तमिलनाडु और केरल पर हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों पर, कई क्षेत्रों में लगातार घने बादल आ रहे हैं और इन बादलों का प्रभाव ओडिशा और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इन भागों तक दिखाई दे रहा है। इस बीच एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम हो सकता है और वो साउथ पेनिनसुलर रीजन समेत तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। भारी बारिश दे सकता है आने वाले दिनों में, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून को और एनहेंस कर सकता है। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक के बाद एक WD आएंगे, जिनका प्रभाव वेस्टर्न हिमालयन रीजन से लेकर प्लेन्स पर भी, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पर भी हो सकता है। लेकिन कब होगा इसकी बात हम अगले बुलेटिन में करेंगे। आइए समझते हैं 5 नवंबर को बारिश कहां पर हो सकती है। आमतौर पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन भागों पर, क्योंकि जब WD लोअर एल्टीट्यूड से होकर गुजरने लगते हैं भारत के करीब से, उस दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और यही समय होता है। लेकिन इस बार अभी कोई बहुत अच्छा स्पेल बारिश का नहीं आया है और अब जो सीरीज आ रही है WD की, अगले लगभग एक सप्ताह के दौरान कोई गैप नहीं मिलेगा। लगातार एक के बाद एक WD आते रहेंगे, यानी पश्चिम से आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार कंटिन्यूअसली यहां पर बना रहेगा और इसके चलते यहां पर लगातार बारिश होती रहेगी और कई जगहों पर स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। 5 नवंबर को श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर उत्तरी जो जम्मू कश्मीर का रीजन है इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश होगी और बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख के पश्चिमी भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो शिमला समेत जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इन भागों पर बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा या स्नोफॉल के लिए। जबकि धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है हिमाचल का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा और कई जगहों पर बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। अमृतसर, तरन तारण और जालंधर, पठानकोट से लेकर ये जो उत्तरी इलाका है पंजाब का, यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दक्षिणी पंजाब में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मेनली। हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। और आपको बता दें कि जब WD आते हैं उस दौरान ठंडी हवाओं का चलना उत्तर से बंद हो जाता है, ऐसे में टेम्परेचर में गिरावट बंद हो जाती है। तो अब फिलहाल जो मॉइस्चर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में है, इन भागों में पोल्यूशन आपको दिखाई देगा एयर में, और मिस्ट, हेज यानी कुहासा और धुंध भी दिखाई देगी। मिनिमम टेम्परेचर नहीं गिरेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि क्लाउडिंग के साथ साथ कई बार मॉइस्चर भी कुछ और इलाकों तक आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मॉइस्चर एयर में बढ़ा, इन इलाकों जो ये मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पर दिन का तापमान थोड़ा सा 1-8 डिग्री नीचे जा सकता है। लेकिन अभी मौसम ठंडा होने में वक्त लगेगा। जब एक अच्छा स्पेल उत्तर भारत के पहाड़ों पर आएगा, उसके बाद वो WD निकल जाएंगे, क्लियर वेदर होगा, उत्तर से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, तब शार्प डिक्लाइनिंग ट्रेंड मिनिमम टेम्परेचर में दिखाई देगा और मैक्सिमम पर भी इसका असर ज़रूर होगा। मध्य भारत के भागों में जो गुजरात का रीजन है, यानी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ से लेकर सेंट्रल में मध्य प्रदेश, चाहे वो भोपाल की बात करें, इंदौर, उज्जैन और गुना या धार, खरगोन की बात करें, इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, खरगोन और उमरिया और रीवा, सतना, सागर और पन्ना, सीधी, शहडोल की बात करें, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सतारा के कुछ हिस्सों में और सिंधुदुर्ग के कुछ भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। रत्नागिरी पर भी थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और बारिश के चांसेस रत्नागिरी पर भी रहेंगे, लेकिन 50-50 बहुत कम चांसेस रहेंगे। इसके ऊपर मध्य महाराष्ट्र हो या कोंकण गोवा, इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे, जलगांव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर जो चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर हैं, इन सभी भागों में शुष्क मौसम संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की संभावना है। पूर्वोत्तर में कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों पर, यानी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। मेघालय में भी बादल आ सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो यहाँ पर चेन्नई से लेकर जो पूर्वी रीजन है पुदुचेरी और तमिलनाडु का, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा का क्रम लगातार बना हुआ है और कल भी यहाँ पर बारिश इस तरह की दर्ज की जा सकती है। सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर, इंटीरियर पोर्शन में, साथ ही साथ त्रिवेंद्रम से लेकर उत्तरी केरला के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और ये बारिश लोगों के लिए काफ़ी परेशान करने वाली होगी, मुसीबत वाली होगी। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी
कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में, साथ ही साथ रायलसीमा के क्षेत्रों में, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल इन सभी भागों पर बने रहेंगे। तो ये था देश भर का मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों के लिए। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे, लो प्रेशर जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है वो कितना प्रभावी होगा और उससे किन किन राज्यों पर बारिश हो सकती है, साथ ही WD आने वाले दिनों में किस तरह का रुख रखेंगे, ये सब अपडेट करता रहूँगा आपको मैं लगातार। आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।